सैम करन ने कहा था कि वानखेड़े के 81,000 लोगों को चुप करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आज रात चुप हुई है इंग्लैंड की 10 करोड़ की वह आबादी जो हमारी हार का इंतजार कर रही थी। आज हमारे शेरों ने अंग्रेजों को एक बार फिर अपना गुलाम बना लिया। जी हाँ दोस्तों, याद है आपको 2 अप्रैल 2011 की वो ऐतिहासिक रात जब वानखेड़े की इसी आसमान के नीचे महेंद्र सिंह धोनी ने उस छक्के ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था और हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। आज ठीक 15 साल बाद 5 मार्च 2026 को मुंबई के उसी आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास खुद को दोहराने के लिए बेताब था। स्टैंड में आज फिर से हमारे थाला महेंद्र सिंह धोनी बैठे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उनके ठीक बगल में हमारे हिटमैन रोहित शर्मा भी बैठे थे, जिनके चेहरे पर 2022 उस एडिलेड वाले खौफनाक दर्द की झलक साफ दिखाई दे रही थी और पूरा बॉलीवुड आज अपने देश के तिरंगे को चीयर करने के लिए इस समंदर के किनारे उतरा था। ये कोई आम मैच नहीं था, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धधक रही उस बदले की आग का एक महायुद्ध था, जहां सामने खड़ी थी इंग्लैंड की वो टीम। जी हाँ, वही इंग्लैंड जिसने हमें रुलाकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था। और आज उस इंग्लैंड में संजू सैमसन और हमारी टीम इंडिया ने ऐसा बदला लिया है कि 200 सालों तक की गुलामी का सारा लगान आज ही वसूल लिया गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उस महाकत्लेआम की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे कल रात पूरे हिंदुस्तान की धड़कनों को रोक दिया था और वानखेड़े को एक बार फिर से स्वर्ग बना दिया था। कल शाम के 7 बजे वानखेड़े की वो नीले समंदर शोर से गूंज रहा था। टॉस हुआ, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीता और बिना पलक झपकाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उनकी वही घमंडी मुस्कान बता रही थी कि उन्होंने अपनी खूंखार बल्लेबाजी पर कितना गुरूर है। लेकिन जब टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी तो शुरुआत एक डरावने सपने जैसी हुई। स्कोरबोर्ड पर 20 रन ही टंगे थे कि पारी के दूसरे ओवर से विल जैक्स की गेंद पर अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए। वानखेड़े में अचानक एक शमशान जैसी खामोशी छा गई। रोहित शर्मा और धोनी के चेहरे पर एक पल के लिए टेंशन आ गई, लेकिन इंग्लैंड वालों को यह पता नहीं था कि उनको किस रात को सोते हुए ज्वालामुखी को छेड़ दिया है। क्रिच पर एंट्री हुई हमारे संकट मोचन उस अंडररेटेड योद्धा की जिसके दुनिया के ने सालों तक इग्नोर किया। नाम है संजू सैमसन। आज संजू क्रिकेट खेलने नहीं, इंग्लैंड के बॉलर्स का कैरियर खत्म करने उतरे थे। आते ही संजू ने जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद की जो बेराम कुटाई की, उसे देखकर अंग्रेज ने अपनी जान छुड़ाकर भीख मांग रहे थे। आर्चर की उस आग उगलती रफ्तार से का सारा गुरु संजू सैमसन ने उनके मुंह पर दे मारा। आर्चर ने अपने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 61 रन लुटा दिए। संजू ने इंसानियत भुलाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में 211 की स्ट्राइक रेट से उस पागल कर देने वाले 89 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसने वानखेड़े की छत को हिलाकर रख दिया। 8 चौके 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ हर छक्के पर स्टैंड्स में बैठे रोहित शर्मा अपनी कुर्सी से उछल उछल कर चीख रहे थे। संजू के इस खौफनाक तांडव को देखकर दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन के अंदर भी शैतान जाग गया। ईशान ने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन देकर, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। जब शिवम दुबे आए तो उन्होंने भी स्पिनर्स का धागा खोलते हुए 25 गेंदों में 43 रन ठोक दिए। अंत के ओवर में कुंकू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 87 रन ठोके और तिलक वर्मा जैसे कसम खा ली थी जैसे कि वो 300 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन बनाकर अंग्रेजों की रूह कपा दी थी। और इसी बेरहम कत्लेआम के दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का वो विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर ही इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आधा खून सूख गया था। 254 रनों का वो पहाड़ देखकर पूरा देश जश्न मना रहा था। हमें लगा कि अब तो 2022 का बदला पूरा हुआ गया है, इंग्लैंड 150 पर ही घुटने टेक देगी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। T20 क्रिकेट इतना बेरहम और खौफनाक दर्द वाला खेल था कि कल रात वानखेड़े ने अपनी आंखों से देख लिया होगा। जब इंग्लैंड इस टारगेट का पीछा करने होती तो हमारे गेंदबाज शुरुआत में ही उनकी कमर तोड़ दी थी। हार्दिक पांड्या ने खतरनाक दिग्गज फिलिप सॉल्ट को 5 रन और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिस्टर स्पिन वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान जॉस बटलर को स्टंप उखाड़ दिए थे जब वो 25 रन पर थे और हमारे यार्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रुक को सिर्फ 7 रन पर पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा के नारे लगना शुरू हो गए थे, लेकिन तभी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आया ऐसा एक दानव, एक ऐसा खूंखार अंग्रेज बल्लेबाज जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें अटका कर रख दी। जैकब बेथेल, इस 22 साल के लड़के ने वानखेड़े की पिच पर वो खूनी पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
बैथल ने भारतीय गेंदबाजों की मशीन की तरह पीटना शुरू कर दिया। बुमराह से लेके अर्शदीप से लेके वरुण चक्रवर्ती बैथल के सामने सब बेबस नजर आ रहे थे। विल जैक्स ने 35 रन बनाकर उनका साथ दिया और फिर बैथल ने तो इंसानियत खत्म कर डाली। इस लड़के ने सिर्फ 48 गेंदों में 105 रनों की वो मॉन्स्टर पारी सेंचुरी ठोक डाली, जिसमें 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने चौथे ओवर में 64 रन लुटा दिए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन पड़वा दिए। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब वानखेड़े में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। धोनी और रोहित शर्मा के चेहरे के रंग पूरे उड़ चुके थे। लगा था कि क्या ये अंग्रेज आज हमारा वर्ल्ड कप छीन लेंगे। मैच हमारे संजू सैमसन की बिजली जैसी फुर्ती के आगे 105 रन पर खेल रहे खूंखार जैकब बैथल को रन आउट कर दिया। स्टेडियम पे फिर से जान आ गई। एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसमें आसमान को फाड़ कर रख दिया। लेकिन दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस मैच में असली ड्रामा और असली खौफ और असली हार्ट अटैक तो अभी आना बाकी था। आखिरी के ओवरों में 20वां ओवर इंग्लैंड के जीतने के लिए 6 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। कप्तान सूर्या ने एक बहुत बड़ा जानलेवा दांव खेला। गेंद थमा दी शिवम दुबे के हाथों। सामने स्ट्राइक पर था वो खूंखार जॉफ आर्चर, जिसके अंदर 61 रन लुटवाने का बदला उबल रहा था।